ऐसा लग रहा था जैसे भात की पैरावनी हो रही हो। तो लंबा भाषण ठीक नहीं है कि सबको कन्हैया सुनना है। हमारे सुंदरी के भाई यहाँ पर गीत गाने आए, अच्छा गाते हैं। मैं तो छारोदा भी बहुत अच्छा गाता है। पर एक बार मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। भैरव सिंह जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो उस समय मैं मेरी पार्टी में तरीका होगा देख रहे हो कौन उनको साहब। अच्छा बेटा तुम इधर आ जाओ। इधर आ जाओ माइया आप लोगों को दिखने दो। उस समय मैं मेरी पार्टी में सबसे ज्यादा वोटों से जीत के गया था। तो जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन सुंदरी में और 8-10 पोलिंग और थे। %85 वोट डल गया। लोगों ने शिकायत कर दी कि तो बूथ कैप्चर हो गया। बूथ कैप्चर मतलब फर्जी आके मतदान कर गए। तो उस समय करीब 27 पोलिंग ऐसे थे जिन पे दोबारा वोट पड़ा, उसमें सुंदरी भी थी। भैरव सिंह जी ने मेरे को कहा कि मैं देखने आता हूं, देखो कैसे कैप्चर होता है। मुख्यमंत्री थे, आए, उनके साथ कलेक्टर थे, एसपी थे, डीआईजी थे, आईजी थे। तो जैसे ही हमें सुंदरी के गांव में घुसने वाले थे तो छोटे छोटे बच्चे इंदिरा वो पता ऐसे छोटे छोटे बच्चे, इनसे भी छोटे, खेतों में लेटिंग कर रहे थे, इनसे भी छोटे। और जब मैं भैरव सिंह जी ने अपनी गाड़ी में बैठा रखा था तो 15-20 बच्चों की जब गाड़ी देखी तो अगली गाड़ी मुख्यमंत्री जी की थी। तो मैं उसमें था। तो ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे, नंगे, क्योंकि ऐसे ही रहते गांव में, तो अपने जरूर पहनने लग गए कपड़े। वो सड़क पे आ गए, किरोड़ीलाल जिंदाबाद, किरोड़ीलाल जिंदाबाद, किरोड़ीलाल जिंदाबाद। वो भैरव सिंह जी की गाड़ी के आगे खड़े हो गए। तो भैरव सिंह जी ने गाड़ी रोकी, आईजी, एसपी, कमिश्नर सबको बुलाया, इधर आओ। यह जो बच्चा टट्टी कर रहा है छोटा सा, वो भी किरोड़ीलाल जिंदाबाद कह रहा है, तो बूथ कैप्चर नहीं हुआ होगा, ये तो पक्की बात है। हम गांव में घुस गए, पूरा गांव, अंडी, बच्चे और तो मर्द सहित पोलिंग में था। जब दोबारा पोलिंग हुआ उस समय शायद सुंदरी में 1196 कुछ से 1157 वोट थे, मेरे को ध्यान नहीं है। तो पूरी जनता को जितना वोट था वो पोलिंग पर बैठा था। तो भैरव सिंह जी ने मेरे से कहा, लोगों अंदर जाओ, कितना पोलिंग हो गया। तो 1197 से कोई 1100 पड़ गए थे, 1100। उस समय चुनाव में पाबंदी नहीं थी, भाषण भी देते थे, साधन भी लगा देते थे, हैंडपंप भी खोल देते थे, बिजली भी लगा देते थे, सब कुछ मानते थे। लेकिन आजकल पाबंदी है। तो हम भाषण दे रहे थे, तो जो पोलिंग अफसर उसने आकर भैरव सिंह जी से कहा, सब वो तो 20-25 महिलाएं ऐसी घुस गई जो सारे बैलेट पेपर घुसा लिए, वो सब वोट डालेंगे। मेरे को भैरव सिंह जी ने कहा, भाई जाके समझाओ। मैंने औरतों को 10-12 लाइन में लगे रहे, तुम बहुत नहीं, मैं बताता हूँ डॉक्टर,
हमारा गांव बदनाम कर दिया कि शूटिंग करने गेबी ने डाका डाल दिया, और बूथ कैप्चर का मतलब डाका बदल दिया। अब तो हम एक भी वोट छोड़ने वाले नहीं हैं, और मात्र 3 वोट छोड़े और पूरे 1195 वोट डालकर मेरे को प्रचंड मतों से जिताने का काम किया। एक एक गांव का प्यारे को धान में याद आ गया, इसलिए दे दिया। ये बड़ा गांव या सरपंच जी के चुनाव और लड़पड़े बेटी पे सारी बेटी को घुसा कर जो पता नहीं कहाँ पटक गए, पुलिस ठोक दी, बोले से भाग गया, मजिस्ट्रेट बढ़े। तो पुलिस पिटती है, शासन के अधिकारी पिटते हैं तो कार्रवाई तो होती है। तो गांव खाली हो गया और मैं तुम समाचार गांव में किसी को जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आके खाद बिछाली गांव में पुलिस को कह दिया, एसपी को कह दिया कि तुम्हारे को जितनी फोर्स भेज रहे उतनी फोर्स भेज दो, रात भर डॉक्टर किरोड़ीलाल गांव में रहेगा, आप किसी का भी बाल बांका नहीं कर सकते। ये मैं कहना चाहता हूँ। बड़ा गांव के लोग कुछ होंगे, मैंने बहुत मनसाया, पेटी खाएं बता दो मुकदमा खत्म करा देता है, लेकिन कोई मन से ही नहीं। और जब सरसों कटी जब पेटी बन गई, कोई सरसों में पटक गया पेटी को, और पटकने वाला ने मानी, मुकदमा अलग लग गया। मेरा दोनों उदाहरण देने का मतलब ये है कि यहाँ की जनता का जब से मैं राजनीति में आया हूं तब से असीम प्यार रहा है। ऐसा ही प्यार मेरे पर बना रहे, ये मैं भाषणों के जरिए आपको प्रार्थना करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब देखो, पार्टी तो मेरी बीजेपी है, जाति से मैं मिला हूं, लेकिन आपने देखा होगा किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी भी इलाके का, किसी भी दल का आधी रात पर भी मेरे पास आता है तो मैं उसकी भरपूर मदद करने की कोशिश करता हूं। एक जगह दिक्कत आती है, भाई से भाई लड़ लेता है, तब मैं हाथ खड़ा कर देता हूं, क्योंकि अपने भाइयों का आपस का झगड़ा तो पंच पटेल गांव में बस्ती सुन जाएगी। इसलिए एक लंबे समय से काम 80 से अब 45 साल हो चले, बड़ा प्यार आपने दिया। एक जरूर मेरे को दिक्कत आती है, अब मेरी सरकार है, और जब सरकार नहीं थी तब कहीं भी कूद जाता था। अब मैं कूद नहीं सकता, जा नहीं सकता, मेरी मर्यादा है, मैं मंत्री हूं, मैं सरकार में थोड़ा सा एक दिन गड़बड़ बोल गया तो नोटिस मिल गया, अखबार में पड़ा होगा ना। और गड़बड़ कुछ नहीं था, मैंने भ्रष्टाचार की चर्चा करनी थी तो नोटिस मिल गया। अब आपके बगल में सबरावता में मोहनिया में चुनाव हुए थे, तो एक नेताजी जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा इसलिए हमने चाटा मार दिया, चाटा मार दिया तो पुलिस घुसी रात में, वहां हाथजनी हो गई, लटपटंगेबाजी हो गई। खैर मैंने रात में फोन करके कार्रवाई रोक दी थी। अब मैं आपको समझा रहा हूं, भाई देखो, हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हमारे गुजर भाई यहाँ बैठे हैं, आप गुजर है ना बाबा, गुजर ये बाबा है। हमारे वसुंधरा जी के राज में थाना गाजी से जयपुर में रोड आती थी, बीच में गुजरों का एक गांव पड़ता था, तो एक ही गुजर बाबा इतनी उम्र का 20 सड़क में खाट बिछा के बैठ गया। किसी ने नहीं कहा गुजर बाबा तू हट जा, हमको जाने का। लोकतांत्रिक तरीके से जब तक आप अपना काम करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप जानते हो महात्मा गांधी तो नंगे दम से हाथ में डंडा लेकर उन अंग्रेजों को ऐसे भगा दिया जहां हिंसा की जरूरत नहीं पड़ी, जिनके जमाने में सूरज नहीं छिपता था।
इसलिए अब वो बच्चे रोज चलाते हैं, आओ हमको छुड़वाओ, बाबा साथ नहीं दे रहा। अरे बाबा अभी सरकार में, बाबा सड़क पर कूदेगा तो जो बुढ़ापे में नया से मेरा वो भी चला जाएगा। सीमा है, मर्यादा है। मैं सरकार में कह रहा हूं, बात कर रहा हूं। हमारे बच्चे आजकल के यहाँ जवान कम है, सब समझदार, वो जवान भी समझदार है, लेकिन हमारी सामाजिक परंपराएं, रीति नीति, धर्म संस्कृति बड़ी बिगड़ गई, कमजोर हो गई। मैं भी यहाँ आ रहा था तो मेरे ऑफिस से मैं निकला तो दो बच्चे आए, मैं गाड़ी में बैठे रहा था, निवाई के थे, कहने लगे साहब मेरी बहन को मेरे चाचा का बेटा भगा के ले गया। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पत्नी को मार के 36 टुकड़े करके जंगल में फेंके, क्या हो रहा है। मां बहन बेटी की इज्जत के लिए तो बड़े बड़े लोगों ने जान दे डाला। आपको पता है वहां का चित्तौड़गढ़ में जब मुगलों ने हमला किया तो 16 सेनानियों ने पद्मिनी ने जौहर कर दिया था। एक तो वो समय था और एक आज का समय है, बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गई। इसलिए पंच पटेल मुख्य लोग यहाँ पर विराजमान है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे दिल में 3 या 4 लोग तो ऐसे आई जाते हैं जब बहन बेटियों की भागने की भगाने के किस्से आते हैं। यहाँ जिक्र मैंने इसलिए किया कि ये जो गीत संगीत करने जा रहे हैं ये भी धर्म से जुड़े हुए हैं। ये रामायण महाभारत पुराण से निकाल के हमको अपनी भाषा में सुनाते हैं। जो अच्छा अगर भागवत पाठक भी होगा तो इतना अच्छा नहीं सुना सकते जितने हमारे छारोगा और ये बड़ा गांव के भाई सुनाएंगे, सुंदरी के भाई सुनाएंगे। तो इनसे प्रेरणा लेकर हमको जाना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र का था, नल राजा का, मीरा बाई की भक्ति। देखो मेरे भाइयों, हमारी धर्म संस्कृति पर मेरी समझ में ये जितनी बड़ी दुनिया है जिसमें 800 करोड़ लोग हैं, पूरी दुनिया ऐसा समागम जो 50 करोड़ का अब तक कुंभ में हो गया, दुनिया के किसी हिस्से पे नहीं होता, वो हमारे होता है। इतना बड़ा धर्म और सांस्कृतिक चेतावनी जागृति किसी भी देश में नहीं है जितनी भारत देश में पैदा की है। लाखों नागा साधु आए, कहां से आए कहां चले गए कोई पता नहीं। इसलिए हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, जीने का तरीका, नैतिक मूल्य वो जिंदे रहने चाहिए। अभी हमारे पंच पंचायत चालू हुई है, कुछ लोग कर रहे हैं समाज सुधार की बातें। समाज सुधार को बहुत जरूरी है और जब तक गांव वालों का नियंत्रण नहीं होगा तब तक गांव सुधर नहीं सकता। पुलिस के बस की बात और नेताओं के बस की बात नहीं है कि गांव आजकल हमारे यहाँ स्मेल बहुत ले रहे हैं। मेरे इस इलाके में टिपर बहुत है, टिपर। मैं तो सबको कोई जानता नहीं, पुलिस वाले जानते हैं, टिपर जानते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, पता नहीं कहां से कैसे पैसे कमाते हैं। जो समाज में बुराई आई है, इन बुराइयों को रोकने की जरूरत है। अभी आपने वो तो पूरे दुनिया में हो गया था, वो करीबी का गया, हाँ गया रोसी, उसकी मूछ भी काट ली, उसकी भौ भी काट ली, पर वो अन्याय था। तो उस अन्याय का बदला पुलिस नहीं ले सकती थी,
लेकिन हजारों लोगों ने इकट्ठा करके उस गांव को दंडित किया तो गांव अनुशासन में आया। मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं, बहन बेटी बड़े बुजुर्ग गुरु जनों का सम्मान होना चाहिए और अपना आदर्श गांव बनना चाहिए, चरित्र अपना अच्छा बनना चाहिए, यही कहना चाहता हूं। बाकी भारती में मैंने काफी कुछ देने की कोशिश की है और कोई जरूरत पड़ेगी तो और भी देंगे। अभी तो मैं सस्पेंड चल रहा हूं, मंत्री नहीं, पता है ना? क्या चाहिए तुम्हें बता, तू बता बेटी नाम है? छात्रवृत्ति 3 महीने में आ जाएगी। और बोलो नहीं आया तो मेरे को पकड़ लेना। और बोलो महिलाएं जो जो मांग करेंगे सारी पूरी होंगी, इनकी नहीं होंगी। तो सिखा के खड़ी करेंगे सुबह में। देखो अस्पताल को बड़ा कर दिया, पीएससी से सीएससी हो गया, मंडी हो गई। मेरे को शंभू जी जो कह रहे हैं ना, शंभू जी ये कह रहे हैं, देखो उनके पिताजी के नाम से कॉलेज बनाए, अच्छा खिरनी और भारती के बीच में अच्छी शिक्षा बच्चों को यहाँ पर मिले, ये सुविधा तो देने का काम शंभू जी का, इनके भाइयों का है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी स्कूल में साइंस होनी चाहिए। बोल गए ने? हाँ सर। क्या भाई? क्या है?